हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7th एंड एलियन हैंड का लेसन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेसन 1 क्या है? एन एलियन हैंड का द टाइनी टीचर। टाइनी मीन्स स्मॉल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो जो आंट होती है, चींटी होती है, वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, और आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि वो कितनी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है। ठीक है, अनबिलीवेबल है ये चीज़ कि वो कितनी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। कॉमन आपने अपने घरों में दो ही कलर की चींटियाँ देखी, या तो ब्लैक या फिर रेड। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। तो आंट जो है, चींटी जो है, वो जिस घर में रहती है उसे हम आंट हिल्स कहते हैं। मीन्स चींटियों के घर को आंट हिल्स कहा जाता है। तो लेसन जो है यहाँ से स्टार्ट है। देखो, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। क्या आपने कभी छोटा एक ऐसा इंसेक्ट देखा है जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट हो, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो? इज़ इट द फ्लाई? क्या वो एक फ्लाई है, मक्खी है? नो, इट इज़ नॉट। मक्खी तो नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या वो मच्छर है? नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो हो सकता है वॉर्म हो, कोई कीड़ा। जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, उनको हम वॉर्म कहते हैं। नो, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज़ द आंट। तो क्या है ये? आंट है, चींटी है, जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट होती है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। मतलब मोस्ट कॉमन है, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट इंसेक्ट जो है वो चींटी है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो एक आंट की लाइफ जो है, अगर आप देखो तो आपको जो है वो अनट्रू लगेगी। ठीक है ना, तो आंट की लाइफ की जो स्टोरी है वो अनट्रू लगेगी। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन जब लोगों ने आंट्स को पेट्स के रूप में रखा, ठीक है, पाला उनको, एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका डेली बिहेवियर जो है वो क्लोजली देखा। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमें पता चलता है, बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं कि वो कितनी छोटी सी और हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जब लोगों ने चींटी को पाला तब उन्हें पता चला कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, और उससे ही हमें पता चला कि वो एक हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। तो जो आंट के फीलर्स होते हैं ना, पंख वगैरह, और एंटीना बोलते हैं जिसको, तो उसका यूज़ जो है चींटी किस लिए करती है? बातें करने के लिए। ठीक है, मैसेज को पास करने के लिए एक दूसरे को। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। क्या आपने दीवार पे कभी चींटी की रो को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखा है? ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक चींटी तो ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब दो चींटियाँ होती हैं तो वो एक दूसरे के फीलर्स को टच करके जो है वो हाय हेलो कहती हैं। ठीक है, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। बहुत सारे टाइप्स की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। जो कॉमन हम अपने घरों में देखते हैं वो ब्लैक और रेड होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, तब हम उन्हें देखते तो हैं चींटियों को, लेकिन हम इतनी अटेंशन नहीं देते उन पर। ठीक है, वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। तो जो चींटियों का घर होता है उनको नेस्ट्स या फिर आंट हिल कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पासेजेस। तो जो चींटियों का घर होता है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और बहुत सारे रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स। तो इन रूम्स में से कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो रानी आंट है, ठीक है, क्वीन आंट है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अब कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें नर्सरी कहा जाता है, जहाँ पे जो चींटी के बच्चे होते हैं ना, वो रखे जाते हैं देख रेख के लिए, जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स
और वर्कर आंट्स भी होती हैं, ठीक है, उनके क्वार्टर्स रिजर्व्ड होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, तो ज़्यादातर टाइम वो अपना किस में बिताते हैं, फूड सर्च करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, कुछ रूम्स कैसे होते हैं, स्टोर हाउस की तरह होते हैं, जैसे हमारे घरों में स्टोर हाउस होते हैं ना वैसे ही। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर सैनिक जो चीटियाँ होती हैं, सोल्जर जो चीटियाँ होती हैं उनके अपने रूम्स होते हैं, बैरक्स बोलते हैं सोल्जर्स के घर को। नो वर्कर हैज़ ईवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, मतलब कोई भी वर्कर आंट जो है वो सोल्जर्स के घर में नहीं घुस सकती, ठीक है। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कोई सोल्जर सैनिक जो होते हैं, ठीक है, चीटी जो सैनिक के रूप में होती है, तो ना ही कोई उनमें से फूड को सर्च कर सकती है। मतलब चीटियों का अलग अलग काम बुक है और अलग अलग रूम्स भी बुक है, ठीक है, कि वर्कर आंट है वो क्या काम करेगी, वो फूड ढूंढेगी, ठीक है। सोल्जर आंट है तो सैनिकों की तरह जो है वो रक्षा करेगी। इस तरह से सारी चीटियों के नाम भी अलग अलग हैं, उनके काम भी अलग अलग हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, तो कोई भी वर्कर आंट, सोल्जर आंट या फिर क्लीनर, ठीक है, किसी भी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचा सकती, ठीक है, हार्म नहीं पहुंचाती। ग्रब मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं चींटियों को, उनको बोलते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आप देखते हो कि जो आंट की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। ईच डज़ इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, हर आंट जो है वो अपना काम इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है, अपना शेयर भी करती है काम, ठीक है, और इंटेलिजेंटली भी करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के किसी मेंबर से फाइट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो गया है। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट्स ऑफ बिफोर शी बिगेंस टू ले एग्स, तो क्वीन आंट के जो हैं वो क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, तो इन पंखों को वो अंडे देने से पहले जो है वो गिरा देती है। एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, तो एग जो है जब टूटते हैं तो वो ग्रब्स बन जाते हैं, ग्रब्स जो है वो कोकून्स में चेंज हो जाते हैं, और कोकून्स जब टूटते हैं तो वो कम्प्लीटली आंट बन जाती है, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इज़ द इन द आंट हिल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, तो जो एक ऑर्डिनरी आंट होती है, ठीक है, तो उसके घोंसले में, उसके नेस्ट में जो है एक बुक होती है जिसे हम कभी भी नहीं खोलते, ठीक है, कभी भी हम बुक नहीं खोल सकते उसकी। देखो अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो क्वीन आंट होती है ना उसको हम मदर जो है इंडिकेट करते हैं, पूरी कॉलोनी की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी मदर क्वीन आंट होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये कम से कम 15 सालों तक रहती है, 15 साल जो है इसकी लाइफ होती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके विंग्स होते हैं, ठीक है, एक पेयर विंग्स होते हैं इसके, बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये अपनी वेडिंग फ्लाइट के दौरान इन पंखों को क्या करती है, तोड़ देती है, ठीक है। तो दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। अब देखो यहाँ पे वेडिंग फ्लाइट मतलब क्या है, वेडिंग फ्लाइट का मतलब है जब ये क्वीन आंट जो है वो कंसीव करती है, बेबी करती है ना, बेबी कंसीव करती है, तो उसे यहाँ पे वेडिंग फ्लाइट का नाम दिया गया है। तो उस टाइम ये अपने विंग्स को जो है वो तोड़ देती है, और कौन से दिन होते हैं उस टाइम, वेडिंग फ्लाइट के टाइम हॉट समर डे होते हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, तो उस टाइम ये अपने घोंसले को छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल आंट, और एक मेल आंट से मिलने के लिए जाती है, और ड्रोन हाई अप इन द एयर, एयर में बहुत ऊंचाई तक जाती है ये। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब ये अर्थ पे वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, विंग्स को छोड़ देती है अपने, ठीक है, तोड़ देती है या छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और वो अंडे देती है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे टूट जाते हैं और उनमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर आंट होती है वो उनकी गार्ड करती है, ठीक है, पहरेदारी करती है, सुरक्षा करती है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर आंट होती है उनको खाना खिलाती है, उनकी सफाई करती है। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन,
और जो वर्कर आंट होती है ना, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डेली एयरिंग के लिए ले जाती है, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए, ठीक है। 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स। 2 और 3 हफ्तों के बाद जो है ग्रब्स जो है वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और मतलब ये 2-3 हफ्तों तक कोई एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। देन द कोकून्स ब्रेक, उसके बाद कोकून्स टूट जाते हैं एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, परफेक्ट आंट बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई आंट्स होती है ना, वो पुरानी आंट्स से ये सारी ड्यूटीज़ सीख लेती हैं, वर्कर्स की, सोल्जर्स की, बिल्डर्स की, क्लीनर्स की। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो थोड़े वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी आंट्स होती है वो रेडी हो जाती है इस बड़े से संसार में काम करने के लिए, ठीक है, या आने के लिए। आगे देखो, एन आंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो आंट हिल है, ठीक है, वो खाली चींटियों का घर नहीं है, वो और छोटे मोटे क्रिएचर का घर भी होता है, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अब ये आंट्स जो हैं वो इस नेस्ट में क्यों रहती हैं, अपने घरों में क्यों रहती है? फॉर सेवरल रीजन्स। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू आंट सेंसेस, कुछ जो है अच्छी स्मेल देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स, कुछ जो है पैट्स के रूप में होती हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो खेलती रहती है, छोटी छोटी जो प्ले थिंग्स होती हैं, कुछ पेट्स के रूप में हैं, कुछ प्ले थिंग्स हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काओ, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। ग्रीन फ्लाई जो होती है ना, वो आंट की काओ होती है, ठीक है, आंट्स काओ बोलते हैं उसको। और ये आंट जो है वो ट्रेन होती है, किस में ट्रेन होती है? वो हनी ड्यू देने में ट्रेन होती है। हनी ड्यू जो है एक मिल्क की तरह होता है, विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। अगर उसके एंटीना को टच करोगे तो वो हनी ड्यू देगी। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये काउ के मिल्क की तरह होता है हनी ड्यू, ठीक है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, ठीक है। अब ह्यूमंस ने चींटियों के बारे में इतना कुछ सीखा है, परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, ठीक है। अब देखो, उन्होंने शायद कुछ सीखा है, ठीक है, तो उस जो सीखा है उसे इस्तेमाल में भी लाना चाहिए, ठीक है, उस शिक्षा को यूज़ भी करना चाहिए। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हार्ड वर्क, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी एक छोटी से टीचर से? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, ठीक है। तो एक छोटी सी टीचर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मेहनत करना, ड्यूटी और डिसिप्लिन सीखा, सफाई सीखी, केयर सीखी कि कैसे छोटों की केयर की जाती है, वफ़ादारी सीखी, ठीक है। तो हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह एक चींटी जो है वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स की जो है रखवाली करती है, उनको डिसिप्लिन में रखना सिखाती है, उनको सारी चीज़ें सिखाती है, ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करती है, तो हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है, और इसी चींटी की तरह ही वफ़ादार होना चाहिए। तो ये लेसन 1 था एलियन हैंड का। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।